हम देखते कि हारुका बोल रहा होता है, कैसे हो गॉड्स, अपने पुराने वफादार सेवक को देख के खुशी नहीं हुई? तभी इसी पे गोबामा कहता है, क्या हारुका, तुम यहाँ पर? लेकिन ये भला कैसे हो सकता है? तुम आखिर जिंदा भला कैसे हो सकते हो? तभी इसी पे हारुका कहता है, तुम्हें जितना पता है वो पूरी तरीके से सच बिल्कुल भी नहीं है। तभी इसी पे गोबामा कहता है, यानी कि अब मुझे फिर से यहाँ से जाना होगा। इस पे किंग हारुका कहता है, नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं खुद इन सभी कोट्स को मौत के घाट उतारने आया हूँ। ये बात को सुनने के बाद गोबामा काफी चौंक जाता है और तभी वो कहता है, क्या ये तुम भला क्या कह रहे हो? तुम तो इन कोट्स की रक्षा के लिए थे ना, लेकिन अब फिर? तभी इसी पे हारुका कहता है, वो बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं और अब वैसे भी कोई भी लाइट सेंस नहीं बचा है और इन सब की सजा इन कोट्स को जरूर मिलेगी। जैसे ये बात हारुका कहता है, हम देखते हैं कि हारुका की नजर क्योगा के ऊपर पड़ती है और तभी वो उसको देखकर कहता है, क्या बात है, तुम भी जिंदा हो? मुझे तो इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे तो लगा था तुम उस लड़ाई के दौरान नहीं बच पाओगे, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। तभी इसी पे क्योगा कहता है, पिताजी, तो यानी कि अभी तक आप मरे बिल्कुल भी नहीं थे। तभी इसी पे हारुका कहता है, नहीं, गॉड्स के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो मुझे मार सके, और अगर धोखे से वो मेरे ऊपर क्राउन बैरियर नहीं लगाया होता तो मैं एक एक गॉड को चुन चुन के मार देता। लेकिन अब किसी भी गॉड में इतनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बची है कि वो मुझे मार सके। तभी इसी पे गोकू कहता है, आखिर ये भला है कौन और इसको देख के सभी लोग भला इतना घबरा क्यों रहे हैं? तभी इसी पे यामोशी कहता है, गोकू, ये हारुका है, इलाइट सेयंस का किंग, और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मैंने सुना है कि सारे मल्टीवर्स के गॉड्स ने मिलकर इसका सामना किया था और इसको मार दिया था, लेकिन किसको पता था ये सब एक झूठ होगा। तभी इसी पे ज़ेनोसामा कहते हैं, ये तो भला बहुत ही अजीब बात है, लेकिन इसके बारे में मैं भला क्यों नहीं जानता? तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, इसकी वजह मैं हूँ ज़ेनोसामा। मैंने ही आपकी मेमोरी को मिटा दिया था ताकि आने वाले समय में हारुका के बारे में किसी को भी पता ना चले। तभी इसी पे ज़ेनोसामा कहते हैं, लेकिन क्यों? अगर ऐसा था तो हम इसे पहले ही खत्म कर सकते थे। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं ज़ेनोसामा, ये इतना भी आसान नहीं था। किसी को नहीं लगा था ये क्राउन बैरियर टूट सकता है, क्योंकि सभी गॉड्स ने मिलकर ये एक साथ लगाया था। लेकिन आप चिंता ना करें, मैंने सभी गॉड्स को इसके बारे में बता दिया है, वो यहाँ पर जल्दी ही आ जाएंगे। हारुका ये बात सुनने के बाद कहता है, क्या कहा तुमने? वो सभी लोग यहाँ पर एक साथ आ रहे हैं? इससे अच्छी बात भला और क्या ही हो सकती है? मैं सबको एक साथ मारूंगा और इस बार हमारा सामना सामने से होगा और तुम सबको ये पता चल जाएगा किंग हारुका की असली ताकत। तभी इसी पे ज़ेनोसामा कहते हैं, नहीं, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उससे पहले ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी इसी पे हारुका कहता है, बेवकूफ ज़ेनो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये कर सकते हो? बेवकूफ कहीं के। लेकिन मुझे ये जानकर काफी अच्छा लगा कि तुम अपने पिता की तरह कायर नहीं हो। चलो आ जाओ, जरा देखें तुम आखिर भला क्या क्या कर सकते हो। तभी इसी पे ज़ेनोसामा कहते हैं,
मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा हारुका के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसके ऊपर एक बहुत जोर का हमला करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हारुका जेनोसामा के हमले को बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है और उनसे कहता है, जेनो, तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह हो, लेकिन फर्क बस इतना है, तुम उसकी तरह कायर बिल्कुल भी नहीं हो और तुम पीछे से वार बिल्कुल नहीं करते, तो इसलिए मैं तुम्हें पूरे सम्मान के साथ मारूंगा। जैसी ये बात हारुका कहता है, हम देखते हैं कि जेनोसामा अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं और अपनी पावर को बढ़ा लेते हैं और हारुका से कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत भला कैसी हुई कि तुमने मेरे पिता को वापस से कायर कहा। तुम इसके लिए बहुत ही ज्यादा पछताओगे, समझे हारुका।